पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर फजाइया की अफगानिस्तान में भरपूर जवाबी कार्रवाई। सूबा नंगरहार, पख्तिका और खोस्त में फितनाल ख्वारिज और कलदम टीटीपी के 7 ठिकाने तबाह कर दिए गए। 80 से जायद ख्वारिज हलाक। सिक्योरिटी जराये की तस्दीक। फितनाल ख्वारिज ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल की थी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पर बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और सरपरस्तों के ठिकानों से अच्छी तरह वाकिफ है। खून बहाना बंद ना किया गया तो दहशतगर्दी की जिम्मेदार पाकिस्तान की पहुंच से बाहर नहीं रहेंगे। सदर आसिफ जरदारी ने हालिया कार्रवाई पाकिस्तान का हक़ दिफा और तालिबान रजीम को पैदा करा सूरत हाल 9/11 से बदतर करार देती। जो दहशतगर्दी मुसल्लत की गई, इसका एक ही हल है और वो हल है कि जो पाकिस्तान के बच्चों, औरतों, नौजवानों के ऊपर कत्ल गारत के हमले करते हैं, उनके लिए कोई किसी तरह की रियायत नहीं होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकने का वादा पूरा नहीं कर रहा। चाहते हैं कि अमन से रहें। अगर कोई मैली आंख से देखेगा तो अफवाज पाकिस्तान वतन का दिफा करेंगी। सरदार आया सादिकी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पाक सरजमीन कमजोर नहीं, ये शोहदा के लहू से मजबूत हुई। जो मैली आंख से देखेगा वो नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने वालों को फिर वाज़ेह पैगाम मिल गया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का समाजी राबती की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। CTD बन्नू रीजन की तफ्तीशी टीम पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। कलदम तंजीम इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान का सरगर्म कमांडर भी शामिल। पश्चिम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक मरने वाले दहशतगर्द पुलिस लाइन और कैडेट कॉलेज पर हमले का मंसूबा बना रहे थे। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात 26 फरवरी को जनीवा में होंगे। ओमान ने जुमेरात को मुज़ाकरात के 30वें दौर की तस्दीक कर दी। ईरान अमरीका के साथ जौहरी डील के लिए पुरउम्मीद। अमरीका को ईरानी तेल की सनत में सरमायाकारी की पेशकश। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी कम करने पर गौर कर सकता है। ईरानी ओहदेदार के हवाले से गैर मुल्की खबरसां एजेंसी का दावा। मशरिक़ी वस्ता में फौजी ताकत जमा होने के बावजूद ईरान के हथियार न डालने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप हैरान। ईरान ने अब तक हार क्यों नहीं मानी? सदर ट्रंप का अमरीकी एजेंसी से सवाल। मुस्लिम दुनिया ने अमरीकी सफीर का इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका मज़म्मती एलामिये में माइक हैकॉबी के बयानात को खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। माइक हैकॉबी के बयान पर सऊदी अरब ने अमरीकी महकमा खारजा से वजाहत तलब कर ली। बयान की नौयत और मुहर्रकात वाज़ेह करने का मुतालबा। भारतीय फजाइया का एक और तेजस लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा लैंडिंग के वक्त गिरकर तबाह हुआ। पायलट महफूज रहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध असेंबली में मंजूर करारदाद आइन के खिलाफ करार दे दी। एक सूबा ऐसा करता है जैसे वो पाकिस्तान के आइन से बालातर है। नाइंसाफी के खिलाफ हर आवाज को गद्दारी करार दे दिया जाता है। अमन से रहने वाले लोग हैं, ये कहां मोड़ पर दाखिल हो गए। अब फैसला करना है कि धरती माँ पाकिस्तान है, सूबे उसका हिस्सा हैं। बानियाने पाकिस्तान के औलादों के होते हुए सिंधु देश नहीं बन सकता। मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात ने सिंध पर कब्जा कर रखा है। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब और हजारा सूबे की हामी, लेकिन सिंध की तकसीम की मुखालिफ है। MKM के कन्वीनर की रहनुमाओं के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस आईने पाकिस्तान से ला इल्मी का नतीजा करार दे दी। लगता है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ने आईने पाकिस्तान का मुतालिया नहीं किया। मुत्तहिदा के दोनों रहनुमा वफाकी वजीर हैं। बताया जाए कि ये वफाकी पॉलिसी है।
सिंध के वजीर इत्तलात ने वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। गवर्नर हाउस से मुतनाज़ बातें नहीं होनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर हाउस का एक तकद्दुस है, एक आईनी इदारा है और गवर्नर हाउस का काम होता है कि जी आप वफाक और सूबे के बीच में हम आहंगी को पैदा करें। वहाँ पे इस तरह की कंट्रोवर्शियल मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन PTI ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक खबरें मुस्तरद कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई का कोई फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन PTI की वजाहत। बानी PTI के लिए रिहाई के लिए कोशिशें तरजीह करार। कराची के इलाके नॉर्थ नस्माबाद हैदरी की रिहायशी इमारत में सिलेंडर फटने से धमाका। एक बच्चा जाँ बहक, 4 अफराद झुलसकर जख्मी। मलबा गिरने से गैराज में खड़ी 10 गाड़ियों को नुकसान। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाके में एक शख्स जख्मी, एक चल बसा। जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। हुकूमत का स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड का अमल तेज करने का मुतालबा और फैसला। अहल अफराद को इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए रेजिडेंट कार्ड जारी किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए तस्दीक के अमल को आसान और बरक़रार बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के 3रे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने कुरानदाजी का आगाज किया। हुकूमत ने बैरूनी कर्जाजात पर 8% सूद के दावे मुस्तरद कर दिए। औसतन 4% सूद अदा किया जा रहा है। वजारत खजाना का एलामिया। अक़लियतों के मुश्तरका जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पंजाब असेंबली में जमा। हुकूमती इजाज़त के बगैर मुश्तरका जायदाद की फरोख्त, मुंतकली या लीज मुमकिन नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज़। रमजान मुबारक में महंगाई का रेला। कराची में महंगे फलों ने फ्रूट चाट की तैयारी मुश्किल बना दी। इस्लामाबाद के रमजान बाजार भी नाम के सस्ते। स्ट्रॉबेरी, खजूर, रंगीन शिमला मिर्च और दूसरे फल सब्जियों की होशरुबा कीमतें। लाहौर के सहूलत बाजार भी अवाम को सस्ती अशिया की सहूलत देने में नाकाम। पेशावर में सरकारी नरखनामे सिर्फ दिखावे के रह गए। भैंस के गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 950 और गाय के गोश्त की कीमत 1050 रुपए मुकर्रर। बाजार में गोश्त 1200 से 1400 रुपए में फरोख्त। लाहौर के बाजारों में भी अशिया की कीमतों की निगरानी जारी। रेट लिस्ट के खिलाफ वर्जियों पर मजमूई तौर पर 4,65,000 रुपए से जायद के जुर्माने। नादरा ने 97% आबादी की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली। 22 करोड़ 70 लाख अफराद का इंदिराज। 3 करोड़ 19 लाख बच्चों की यूनियन काउंसिल्स में रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। पंजाब में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने पर 1 से 3 साल कैद, 2 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। नया ऑर्डिनेंस मंजूर। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ईद से पहले कराची में BRT मंसूबे की साइट की सड़कें मुकम्मल करने की नवीद सुना दी। ताख़ीर की वजह चैलेंजेस करार दी थी। कराची के शरीफाबाद थाने में नौजवान पर मुबैना तशद्दुद, 5 अहलकार मुअत्तल। तहक़ीक़ात मुकम्मल होने पर मज़ीद कार्रवाई होगी। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में पुलिस की कार्रवाई। हनी ट्रैप में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने चंद रोज कबल एक शख्स को हनी ट्रैप करके लूटा था। FIA इमिग्रेशन कराची की जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। यमन से डिपोर्ट होकर आने वाले 2 मुसाफिर जेर हिरासत।
मरी में मलकोट चौक के करीब कार ब्रेक फेल होने पर उलट गई, 3 खवातीन जान बहक। बलोचिस्तान की 13 साला होनहार तालिबा अरफांगा बरियाल ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अमेरिका में मुनाकिदा आलमी कोपनेक्स ओलंपियाड में चांदी का तमगा जीत लिया। गजा में इस्राएली हमलों से शहादतों की तादाद 72,070 हो गई। गुज़श्ता साल अक्टूबर में नाम निहाद जंगबंदी मुआहिदे के बाद से इस्राएली हमलों में 612 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 1,640 जख्मी हैं। अफ्रीकी मुल्क मडागास्कर में तूफान के बाइस अमवात की तादाद 60 हो गई। यूनिसेफ ने आलमी इदारों से मदद बढ़ाने की अपील कर दी। खतरनाक बर्फानी तूफान न्यूयॉर्क की जानिब बढ़ने लगा। 22 काउंटीज में हंगामी हालत नाफिज। नेशनल गार्ड के 100 एहलकार फाल। तूफान के दौरान 1.5 फीट तक बर्फबारी का इम्कान। बड़े पैमाने पर बिजली की बंदिश और बड़े हवाई अड्डों पर परवाजों में खलल का खदशा। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में जनूबी अफ्रीका ने भारत को आउट क्लास कर दिया। 188 रन हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 111 रन पर ढेर। 4 खिलाड़ी रन का खाता नहीं खोल पाए, 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हुए। जनूबी अफ्रीका के मार्को जॉनसन के 4, किशोर महाराज के 3 और कॉर्बन बोश के 2 शिकार। कौमी T20 स्क्वाड कोलंबो से कैनेडी पहुंच गया। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का अगला मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड से होगा। PSL शुरू होने से कबल ही स्कालकोट स्टैलियंस की फरोख्त। ओजी ग्रुप ने 98% शेयर CD वेंचर्स को फरोख्त कर दिए। सऊदी फुटबॉल लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल-नस्र पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर। अल-हाजिम को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर किए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कौमी खेल की बहाली के लिए नई एडहॉक गवर्नेंस और मैनेजमेंट कमेटी का ऐलान। साबिक ओलंपियंस हसन सरदार और इस्लाहुद्दीन मुश्तरका सदारत करेंगे। विंटर ओलंपिक्स में दिफाई चैंपियन फिनलैंड ने आइस हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। स्लोवाकिया को शिकस्त। आइस हॉकी का फाइनल आज रात खेला जाएगा।